प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रेनू के पिताजी एक साधारण किसान थे। छोटी सी जमीन पर बहुत मेहनती। रेनू का एक और भाई था जो कि उससे छोटा था। रेनू जब विवाह योग्य हुई तब रेनू के पिताजी ने जैसे तैसे करके 30 लाख रुपए इकट्ठे किए। थोड़ा थोड़ा जमा पूंजी करते जा रहे थे। चिंता थी, बेटी का घर खुशियों से भरा रहे, बेटी को यत्किंचित मात्र भी तकलीफ ना आने पाए, यहां से भी ज्यादा बेटी वहां सुखी रहे। हर एक पिता की ये सोच रहती है अपनी परी के लिए। धूमधाम से रेनू का विवाह किया गया। रेनू के पति बहुत कम बोलते थे, मितभाषी। रेनू के सास ससुर भी अत्यंत सरल स्वभाव के थे। कालांतर में रेनू को एक सुंदर सी लड़की प्राप्त हुई, लड़की को जन्म दिया। इधर रेनू के भाई का भी विवाह हो गया। घर गृहस्थी बड़ी आराम से चल रही थी, पर इधर पता नहीं जब रेनू अपने मम्मी पापा के पास मिलने को गई तो पता चला उसके माँ बाप तो गांव के बाहर जो मंदिर है वहां पर किसी कोने में पड़े हैं। रेनू को जानकर बड़ी तकलीफ हुई। भागी भागी मंदिर में गई और पूछा कि ये क्या हो गया। पिता ने रोते रोते कहा कि कुछ नहीं बेटा, मेरे ही कर्म है। तुम्हारे भाई ने सब कुछ खेती वगैरह अपने नाम पे कर ली और हमारे बहुत बुरे हाल होने लगे थे, इसलिए हम खुद ही यहां चले आ गए। तुम्हारी मम्मी भी कब तक काम करेगी? तुम्हारी मम्मी को एक तरह से नौकरानी बना के रख दिया तुम्हारी भाभी ने। तुम्हारा भाई भी उसी की तरफदारी करता है। फिर सोचा कि छोटी सी जिंदगी है, कम से कम भगवान का भजन भी हो जाएगा और मंदिर के एक कोने में तो हमें जगह मिल ही जाएगी। बस जो कुछ कोई आता है दर्शन को दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो पानी पी के सो जाते हैं। रेनू को बड़ी तकलीफ हुई ये सब सुन के। जब अपने ससुराल आई तो बहुत उदास थी। मन ही मन उसने विचार करना चालू कर दिया कि आज से 4 साल पहले मेरे पापा ने कितने धूमधाम से मेरा विवाह किया था। इन्होंने दहेज नहीं मांगा, फिर भी 30 लाख रुपए दिए जो कि इन्होंने इकट्ठा करके रखा था। मैं तो मेरे पति से आज जरूर कहूंगी कि कुछ मेरे मम्मी पापा की हेल्प कीजिए, उनको मैं यहां लेके आ जाऊं क्या, क्योंकि मैं उनको इस तरह से भिखारियों की तरह जीवन यापन करते हुए नहीं देख सकती। और यदि मेरे पति ने मुझे मना कर दिया तो मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। तरह तरह के विचार उनके मन मस्तिष्क में आने लगे। 30 लाख दिए थे, इतना बड़ा दहेज, इनको तो सेवा करनी ही पड़ेगी, इनको तो इस घर में उन्हें पनाह देनी ही पड़ेगी। अपने विचार थे, सोचे जा रही थी। भोजन का समय हुआ, सभी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, पर किस मुंह से कहे, कैसे कहे। आखिर हिम्मत करके रेनू ने अपने पति से, जो कि मितभाषी था, कहा कि सुनो जी, मेरे मम्मी पापा को बहुत परेशानी है और अब वो अपना बचा हुआ जीवन मंदिर के किसी एक कोने में भिखारियों की तरह यापन कर रहे हैं, बिता रहे हैं।
भैया ने निकाल दिया उन्हें। क्या मैं उन्हें अपने यहां पर लेके आ जाऊं? मेरे से उनका दुख नहीं देखा जा रहा है। पति कुछ बोला नहीं, वैसे भी वो मितभाषी था। भोजन करके उठा और सीधा अपने कमरे में आ गया। इधर इसके सास ससुर ने भी कुछ कहा नहीं। रुआसी होती हुई ये सभी को परोसती जा रही थी। रेणु का पति बहुत फटाफट खाना खाता था, 5 मिनट में उसका खाना हो जाता था। पर जैसे ही सबका खाना समाप्त होने आया ही था, रेणु का पति 30 लाख रुपए लेकर आया और टेबल पर रखते हुए कहने लगा कि रेणु, वहीं पर जाकर कोई अच्छा नया मकान ढूंढ लो और तुम्हारे मम्मी पापा को मकान में रहने के लिए कहो, उन्हें मंदिर में रहने के लिए मत कहो। रेणु ने कहा, पर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? रेणु का पति बोला कि ये पैसे मेरे नहीं, तुम्हारे पापा के ही हैं। उन्होंने विवाह के समय मुझे दिए थे। दहेज की तो हमें जरूरत थी नहीं और हमारी अपेक्षा थी भी नहीं। हमें तुम्हारी जैसी गुणवान लड़की चाहिए थी इस घर के अंदर, जो परिवार को समझ सके, घर को स्वर्ग बना सके। मैं और भी कुछ चाहिए तो निसंकोच मुझे कहना, मैं दे दूंगा। पर तुम आज ही जाओ और किसी एजेंट को तलाश कर जल्दी से जल्दी उनका प्रबंध करके ही लौटना। उन्हें इस तरह से मंदिर में मत रखना। क्यों मम्मी पापा, मैंने ठीक किया ना? रेणु के सास ससुर ने अपने बेटे की तरफ गर्व से देखते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बचपन से ही बिना किसी संकोच के अपनों की सहायता करने में विश्वास रखने वालों में से हो। अपने सास ससुर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रेणु की आंखें छलक पड़ी। रेणु की सासू ने कहा कि बेटा, तुमने ये डिसीजन भी सही लिया, क्योंकि यदि रेणु अपने मम्मी पापा को यहां पर लेकर भी आती तो हम तो मना करते ही नहीं। हम तो खुशी खुशी उनका स्वागत ही करते। पर वे स्वाभिमानी हैं। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती कि हम बेटी के घर पे रह रहे हैं। उनके आत्मसम्मान को भी बरकरार रखने के लिए तुमने बहुत सुंदर निर्णय लिया। हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। रेणु फपक फपक कर रोए जा रही थी। सभी अपने अपने खाना खाकर रेणु को सांत्वना देते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, अभी हम हैं ना, क्यों चिंता करती हो। अपने अपने कमरों में चले गए। रेणु अपने पति के पास आती है और कहती है, आपने इतने सारे पैसे? रेणु, मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना, ये पैसे मेरे नहीं है। शायद तुम्हारे पिताजी को भविष्य की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने मुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। दहेज तो हमें चाहिए ही नहीं था। रेणु की पति की बातें सुनकर रेणु को लगा कि मेरे पति कम बोलते हैं पर बहुत ज्यादा समझते हैं। उनका जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन है। उन्होंने कहा, जी मेरा मन आपको गले लगाने के लिए हो रहा है। रेणु के पति ने कहा, नहीं नहीं, गले मत लगाओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हंसते हुए रेणु भी जोरों से हंस पड़ी जो रो रही थी और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। प्रेम के अश्रु रेणु की आंखों से प्रवाहित हो रहे थे। वो मन ही मन आत्मग्लानि से भरी हुई थी। वो आत्मग्लानि उसके आंखों के आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगे। उसने रोते रोते ही कहा, एक बात कहूं, मुझे माफ कर दोगे? हाँ रेणु, कहो। आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया था। यदि आप पैसे नहीं दोगे, यदि आप उनको मेरे घर में नहीं, अपने घर में नहीं रखोगे,
तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, आखिर उन्होंने तुम्हें 30 लाख रुपए दहेज में दिया है। पता नहीं मेरे मन में क्या क्या विचार आए थे और आप क्या निकले। रेनू का पति हंसते हुए कहने लगा, ये बात तुम्हारी जगह मैं रहता तो भी सोचता। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचना स्वाभाविक है, पर तुम निश्चिंत रहो, तुम एक अच्छे घर के अंदर आई हो और तुम्हें भी वही संस्कार हमारे बच्चों को देने हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी घर को स्वर्ग बनाने वाली है। ये सोच लीजिए, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, साथ में सिर्फ अपनत्व, अपनापन, एक दूसरे का दुख दूर करने की भावना, ये आत्मा के गुण ही हमें उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, परिवार के अंदर सुसंस्कारों को देने वाले हैं। यदि हम भी हमारे घर में अपने उदात्त विचारों को लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं हमारा यह जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।